नमस्कार। चलिए आज भारत के बर्ड मैन की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने हमें अपने पंख वाले पड़ोसियों को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कहानी सिर्फ परिंदों की नहीं है, ये उस जुनून की है जो हदों को पार कर जाता है। कभी सोचा है कि बचपन की एक मामूली सी जिज्ञासा एक राष्ट्रीय विरासत में कैसे बदल सकती है? यही सवाल सलीम अली की यात्रा के केंद्र में है। तो चलिए उनकी इस कमाल की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नाम था सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने उन्हें एक ही नाम से जाना, द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये सिर्फ कोई निकनेम नहीं था, ये एक पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के काम से कमाई थी। तो आखिर कैसे बना ये नाम? पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी। अब देखिए, सलीम अली के लिए ये सिर्फ साइंस की एक ब्रांच नहीं थी। अरे नहीं, ये तो उनका उनका लाइफ लॉन्ग मिशन था। उनके लिए कोई किताबी लफ्ज नहीं था, ये उनका प्लेग्राउंड था, उनकी लैब थी और उनका जुनून था, जिसे वो क्लासरूम से निकालकर सीधे हिंदुस्तान के जंगलों और मैदानों में ले आए। एक गौरैया का अनोखा सबक। हाँ, यहीं से इस पूरे सफर की शुरुआत हुई। हर बड़ी कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है ना? सलीम अली के मामले में ये शुरुआत हुई एक छोटी सी अनपेक्षित मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात एक गौरैया के साथ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो तस्वीर यह है, एक 10 साल का लड़का है, उसके हाथ में उसकी प्यारी सी टॉय एयरगन है। वो खेल रहा है, निशाना लगाता है, गोली चलती है और एक गौरैया जमीन पर आ गिरती है। लेकिन जब वो उसे उठाता है तो देखता है कि अरे, इसके गले पर तो एक पीला सा धब्बा है। ये कोई आम गौरैया नहीं थी। और सच कहूं तो वो दिन भी कोई आम दिन नहीं था। यही तो हर चीज की शुरुआत थी। सलीम अली ने बाद में खुद लिखा, वो एक अकेली घटना, एक ट्रिगर थी जिसने मेरे लिए परिंदों की दुनिया के दरवाजे खोल दिए। सोचिए, एक ही पल में शिकार का शौक रखने वाला एक लड़का अचानक से नेचर की उस दुनिया के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। ये बात हम सबको याद दिलाती है ना, कि जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स अक्सर सबसे छोटे पलों में छिपे होते हैं। तो हुआ ये, उस पीले गले वाली गौरैया को लेकर वो सीधे अपने चाचा के पास दौड़े। चाचा उन्हें ले गए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS। वहां जो सेक्रेटरी थे WS मिलार्ड, उन्होंने न सिर्फ उस चिड़िया को पहचाना कि ये तो येलो थ्रोटेड स्पैरो है, बल्कि उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने उस नौजवान सलीम को सोसाइटी का पूरा कलेक्शन दिखाया, मतलब भरे हुए परिंदों का एक विशाल संग्रह। सोचिए जरा, सैकड़ों स्पीशीज एक साथ, हर एक की अपनी कहानी। बस उस दिन एक ऐसी चिंगारी जली जो फिर कभी नहीं बुझी। एक उपमहाद्वीप का सर्वेक्षण, बिल्कुल, एक एक पक्षी का हिसाब, वो भी अनजाने रास्तों पर। और वो चिंगारी आग बन गई। सलीम अली ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के इतने विशाल और रंग बिरंगे पक्षी जीवन को डॉक्यूमेंट करने के लिए लगा दी। और ये अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा था, ये एक मिशन बन चुका था। और यहाँ एक बहुत ही असाधारण बात है। सलीम अली के पास कोई फॉर्मल MSc या PhD की डिग्री नहीं थी। अरे, उनका क्लासरूम तो हिंदुस्तान के जंगल थे, पहाड़ थे, वेटलैंड्स थे। उनकी जो विशेषज्ञता थी ना, वो किताबों से नहीं बल्कि फील्ड में धैर्य से अवलोकन करके और देश के कोने कोने में घूमकर की गई मेहनत से आई थी। ये टाइमलाइन उनकी यात्रा को बताती है। देखिए, 1906 में वो गौरैया वाली घटना हुई। उसके बाद 1929 में वो औपचारिक प्रशिक्षण के लिए जर्मनी गए। और फिर 1940 का दशक आते आते उन्होंने भारत में पहले व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण शुरू किए। ये कोई रातों रात की सफलता की कहानी नहीं थी, ये तो दशकों की लगन और कड़ी मेहनत का नतीजा था। 1200 से भी ज्यादा। सोच सकते हैं, इतनी प्रजातियां हैं परिंदों की हिंदुस्तान में। और सलीम अली का मिशन क्या था? इन सभी को जानना। वो कहाँ रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो जीवित कैसे रहते हैं। ये एक जीवन भर का काम था और उन्होंने इस काम को एक गजब के जुनून के साथ किया। पक्षियों पर निर्णायक किताबें, बिल्कुल, ज्ञान की दुनिया को शब्दों में पिरोना। लेकिन देखिए, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना ही काफी नहीं होता। सलीम अली चाहते थे कि यह ज्ञान सब तक पहुंचे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत को ऐसी किताबों की श्रृंखला में बदल दिया जो आगे चलकर भारतीय पक्षी विज्ञान की नींव बनी। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स आए, इसने तो पीढ़ियों को बर्ड वॉचिंग से परिचित करवाया। फिर उनकी 10 खंडों वाली हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडियन पाकिस्तान, ये तो एक स्मारकीय उपलब्धि थी। इस विषय पर अब तक का सबसे विस्तृत काम।
और हाँ, उनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये उसी लड़के की कहानी है जिसने गौरैया को मारा था और फिर कैसे वही लड़का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पक्षी चैंपियन बन गया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो ऐसी गाइड बनाना चाहते थे जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ना हो, बल्कि एक आम इंसान के भी काम आए, ताकि पूरे देश में परिंदों के लिए एक सराहना पैदा हो। असल में वो पक्षी विज्ञान को लैब से बाहर निकालकर आम आदमी के हाथों में थमाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि संरक्षण की शुरुआत तभी होती है जब लोग अपने आसपास के परिंदों की सराहना करना और उन्हें समझना शुरू करते हैं। एक स्थायी विरासत सिर्फ पक्षियों से कहीं ज्यादा। तो सलीम अली का काम सिर्फ किताबों और रिसर्च तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी जो विरासत है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और गहरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके आने से क्या बदला। देखिए, उनसे पहले भारत में पक्षी विज्ञान ज्यादातर ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा किया जाता था, एक शौक के तौर पर या एक खेल के तौर पर। ज्ञान बिखरा हुआ था, लेकिन सलीम अली ने इसे एक गंभीर भारतीय नेतृत्व वाले वैज्ञानिक प्रयास में बदल दिया, जिसका एक ही मुख्य लक्ष्य था, संरक्षण। वो सिर्फ एक शोधकर्ता नहीं थे, वो एक योद्धा थे, एक चैंपियन। उन्होंने भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसे आज हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, उसे बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने महत्वपूर्ण पक्षी आवासों को बचाने के लिए लड़ाइयां लड़ी। उनकी आवाज ने देश की पर्यावरण नीतियों पर असर डाला, और उनकी विरासत उन अनगिनत संरक्षणवादियों में आज भी जिंदा है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। और उनके इस योगदान को देश ने भी सर आंखों पर रखा। उन्हें देश के 2 सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया, 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण। और यही नहीं, 1985 में बर्डमैन को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ये इस बात का सबूत था कि उनका काम देश के लिए कितना मायने रखता था। तो आखिर में सलीम अली की कहानी एक बहुत ही साधारण सी लेकिन शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाती है कि जिज्ञासा दुनिया बदल सकती है। एक लड़के की एक गौरैया के बारे में उत्सुकता ने पूरे देश को अपनी प्राकृतिक विरासत की कद्र करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विरासत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी खिड़कियों के ठीक बाहर ऐसी कौन सी अनदेखी दुनिया है जो बस इस इंतजार में है कि कोई उस पर ध्यान दे।